अगर आप लोग भी ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में ट्रेडिंग डिवाइस से लेके क्या क्या सीखना चाहिए और ट्रेडिंग रूल्स तक सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। सो दिस इज मिस्टर चाणक्य एंड यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट थिंग्स यू नीड टू स्टार्ट ट्रेडिंग एज अ डे ट्रेडर ऑन स्टॉक्स और ऑप्शन ट्रेडिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये तो आप जानते हैं ट्रेडिंग करने के लिए किसी ना किसी डिवाइस की जरूरत जरूर पड़ती है, चाहे फोन हो, लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो। और आपने कई लोगों से सुना होगा ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक महंगा लैपटॉप चाहिए होता है, अच्छी रैम चाहिए होती है, अच्छी प्रोसेसिंग होनी चाहिए, उसकी मल्टीपल स्क्रीन होनी चाहिए और ट्रेडिंग करने के लिए अगर लैपटॉप हो तो वो मैकबुक का होना चाहिए। तो आखिर रियलिटी क्या है? सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज डिवाइसेस फॉर ट्रेडिंग। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है लोगों के मन में कि हम फोन से ट्रेडिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, आप जो भी फोन यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। बात बात पे लैग ना करे, हैंग ना करे। कोई फोन तो चलते चलते ही स्विच ऑफ हो जाता है, तो ऐसा उसमें नहीं होना चाहिए। बस ट्रेडिंग के लिए 3GB रैम वाला फोन भी इनफ होता है। तो सेकंड क्वेश्चन निकल के ये आता है कि हम लैपटॉप का यूज क्यों करते हैं। देखिए, लैपटॉप और फोन में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। लैपटॉप आपके वर्क को कुछ ईजी कर देता है और बहुत सारे फीचर्स देता है जो कि फोन नहीं देता है। जैसे कि पहले तो लैपटॉप में आपको फोन से बड़ी स्क्रीन मिलती है जिससे चीजों को देखना आसान हो जाता है। दूसरा, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में एनालाइज करना और बैक टेस्टिंग करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी को फोन से बैक टेस्ट कर रहे हैं तो लगभग आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, बट यही काम एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप 1 घंटे से 1.5 घंटे में कर देता है। तीसरा, जो ट्रेडिंग करने के लिए टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको लगाना आसान हो जाता है। फोन की छोटी स्क्रीन पर टूल्स को लगाना इतना आसान नहीं होता जितना कि लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में होता है। चौथा, आपको लैपटॉप में मल्टीपल स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। आप एक ही विंडो में मल्टीपल चार्ट्स को ओपन कर सकते हैं जो कि आप फोन से नहीं कर सकते। फिफ्थ, आप इजीली टैब्स को स्विच कर सकते हैं जो कि आप फोन में नहीं कर सकते। आपको एक ऐप से दूसरे ऐप में जाने में टाइम लगता है और यही काम आप लैपटॉप से विदिन अ सेकंड कर सकते हैं। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो फोन से काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको डिसीजन को जल्दी बनाना होता है और अपने ऑर्डर्स को जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करना होता है, जो कि फोन से करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आप एक बार में चार्ट देखेंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर उसको ऑर्डर को लगाएंगे। और अगर इसी काम को आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो आप उसके चार्ट को देख सकते हैं और फोन से अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कम ट्रेडिंग करते हैं और आपके पास बजट नहीं है लैपटॉप लेने का तो आप फोन से कर सकते हैं। तो इसमें मेरा ओपिनियन क्या रहेगा, क्या फोन से ट्रेड कर सकते हैं या फिर हमको लैपटॉप लेना ही पड़ेगा? देखिए, अगर आपके पास बजट नहीं है लैपटॉप लेने का तो आप फोन से ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट अगर आपके पास 15,000 से 20,000 तक का बजट है तो आप सेकंड हैंड भी ले सकते हैं लैपटॉप को, जिसमें एटलीस्ट 4GB रैम होनी चाहिए जो कि इनफ होती है ट्रेडिंग करने के लिए, अंटिल आप ज्यादा ही एडवांस ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है नया लेने के लिए तो आप 30 से 40,000 तक का लैपटॉप ले सकते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं होगी फिर भी चलेगा। अगर आप किसी अच्छे लैपटॉप को ही प्रेफर करना चाहते हैं तो आप ऐसा लैपटॉप लीजिए जिसके अंदर एडिटिंग अच्छी होती हो और गेमिंग भी हो जाती हो, तो वो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट रहेगा। आप उसमें मल्टीपल स्क्रीन का भी यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये भी निकल के आते हैं कि हमको मल्टीपल स्क्रीन का यूज करना जरूरी होता है? बिल्कुल भी नहीं। आप एक स्क्रीन से आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप बैक टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए एक स्क्रीन की ही जरूरत पड़ती है और ट्रेडिंग करने के टाइम पर आप चार्ट देख सकते हैं और फोन से ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और लैपटॉप से भी एग्जीक्यूट करने में आसानी होती है। अगला क्वेश्चन आता है कि हमको मैकबुक लेना चाहिए? जरूरी नहीं है कि लोग मैकबुक को सिर्फ ट्रेडिंग के लिए लेते हैं। कुछ लोग दिखाने के लिए लेते हैं और कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो इसलिए ले लेते हैं। एक विंडोज लैपटॉप अच्छा खासा काम करता है ट्रेडिंग के लिए। यहीं पे एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि हमको टैबलेट को लेना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। आजकल के लैपटॉप भी बहुत ज्यादा स्लिम और लाइट वेट हो गए हैं, तो इनको आप ट्रैवल करने के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आपका लैपटॉप कुछ ज्यादा स्लिम नहीं है और कैरी करना आसान नहीं है तो आप टैबलेट को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी होती है इसलिए इसमें चार्ट्स को देखना आसान हो जाता है। सीधी बात यह, टैबलेट को लेना जरूरी नहीं है। आप फोन और लैपटॉप का यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल आंसर ये निकलता है आप किसी भी सिंपल से लैपटॉप का यूज कर सकते हैं जिसकी परफॉर्मेंस एवरेज हो फिर भी चलेगा। शुरुआत में आपको ना ही मैकबुक लेने की जरूरत है और ना ही कोई भी टैबलेट लेने की जरूरत है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड थिंग, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है इंटरनेट स्पीड। देखिए, अगर आपके पास वाईफाई लगा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट इफ यू आर यूजिंग मोबाइल डाटा देन मेक श्योर आपकी इंटरनेट स्पीड ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता जब उसकी ट्रेड चल रही है तो उस टाइम पर उसका इंटरनेट बंद हो जाए। तो ऐसी जगह पर बैठी जहां पर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी आती हो एंड मेक श्योर आपने अपना डाटा पूरा खत्म ना कर लिया हो पतली कमरिया देख के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड थिंग। अब आप ट्रेड कर सकते हैं, बट ट्रेड करें कहां पर? जिसके लिए चाहिए होता है हमें ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, बहुत सारी बैंक्स इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं, बट इनके जो चार्जेस होते हैं वो कुछ ज्यादा ही होते हैं। बट इसका भी एक सॉल्यूशन है, आप डिस्काउंट ब्रोकर का यूज कर सकते हैं। आपको इसके नाम से पता चल रहा है इसमें आपको बहुत सारी सर्विसेज डिस्काउंट प्राइस पे मिलती हैं। मतलब डिस्काउंट ब्रोकर ट्रांजैक्शन पे लो कमीशन चार्ज करते हैं। दैट्स व्हाई यू कैन गो विद डिस्काउंट ब्रोकर्स, जैसे कि जोरोदा हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक हो गया। ये लोग आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अकाउंट दोनों का ऑप्शन देते हैं और मैं पर्सनली जोरोदा का यूज करता हूँ। इसका इंटरफेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और हाँ, ये वीडियो जोरोदा से स्पॉन्सर्ड नहीं है। अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। देखिए, हमने डिवाइस की बात कर ली, इंटरनेट स्पीड की बात कर ली, आप ट्रेडिंग अकाउंट की भी बात कर ली, बट ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या है? ट्रेडिंग फंड।
बिना ट्रेडिंग फंड के आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल के ये आता है आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। लिसन, एज अ बिगिनर ट्रेडर आपको कुछ दिन पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करनी चाहिए, 1 हफ्ते से 1 महीने तक, फॉर लर्निंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडल टाइप, वॉल्यूम, टेक्निकल और प्राइस एक्शंस को। इसके बाद आपको रियल फंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ट्रेडिंग पूरी तरीके से एनालिसिस और प्राइस एक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। इसमें आपको चाहिए होती है साइकोलॉजी, इमोशनल कंट्रोल और डिसिप्लिन, जो कि आपको रियल कैपिटल को इंट्रोड्यूस करके ही पता चलेगा। अब बात करते हैं लर्निंग करने के लिए आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप इक्विटी यानी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो आपको 5,000 से 20,000 रुपए इंट्रोड्यूस करने होंगे, और इसके बाद आपके सामने बहुत सारे फेसेस आएंगे, जैसे कि पहले आपको बड़े लॉस होंगे, फिर स्मॉल लॉसेस होंगे, फिर आप ब्रेक इवन पे निकलेंगे, फिर स्मॉल प्रॉफिट्स होंगे, फिर उसके बाद में आपको गुड प्रॉफिट्स होने लगेंगे। और इसी कारण आपको अपने कैपिटल को तब तक नहीं बढ़ाना है जब तक आप मंथली बेसिस पे प्रॉफिटेबल ना होने लगे। और जैसे ही आप प्रॉफिटेबल हो आप अपने कैपिटल को 20,000 से 50,000 तक बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो आप 1 लाख या उससे भी ज्यादा यूज कर सकते हैं, बट आफ्टर बीइंग अ प्रॉफिटेबल। अब बात करते हैं ऑप्शंस की, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी। लर्निंग करने के लिए आपको इसमें 10,000 से 30,000 रुपए ही यूज करने हैं, और इसमें भी सेम फेसेस आएंगे, बिग लॉस, स्मॉल लॉस, ब्रेक इवन, स्मॉल प्रॉफिट, गुड प्रॉफिट। और जब आप इसमें भी प्रॉफिटेबल हो जाए मंथली बेसिस पर, तब आप अपने कैपिटल को 20,000 से लेकर 50,000 तक बढ़ा सकते हैं। और ऑप्शंस में अच्छा प्रॉफिट करने के लिए आपकी कैपिटल 50,000 से 1 लाख रुपए होनी ही चाहिए। लेकिन इस कारण आपको रोते हुए नहीं बैठना है कि मेरे पास अच्छी कैपिटल नहीं है। पहले आपको लर्निंग फेज को कंप्लीट करना है, फिर आपके पास अपने आप ही रास्ते खुल जाएंगे कि आपको अपने कैपिटल को कहां से अरेंज करना है। देखिए, अच्छे प्रॉफिट के लिए आपको अच्छी कैपिटल को इंट्रोड्यूस करना ही होगा। आप 20,000 से 50,000 कैपिटल से आपको 10,000 से 15,000 ही एक्सपेक्ट करना है, अपनी एक्सपेक्टेशन को ज्यादा बढ़ाना नहीं है। और अगर आपको अच्छा प्रॉफिट चाहिए है, जैसे कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख या उससे भी ज्यादा, तो आपको 5 से 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। और इतने कैपिटल को आपको तभी यूज करना जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हों। ट्रेडर्स के बीच में एक बहुत ही बड़ा मिथ फैला हुआ है। अक्सर ट्रेडर्स एक एक्सक्यूज देते हैं कि उनके प्रॉफिट ना बनाने के कारण उनके पास कम पैसे का होना है। तो एक बात को ध्यान में रखिए, जब आप 10,000 रुपए से 1,000 रुपए का लॉस कर रहे हैं तो आप 10 लाख रुपए से भी 1 लाख रुपए का लॉस करेंगे। जो प्रॉफिट होता है वो डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग एज पर। सो फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट द आउटकम। चलिए नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। अब आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल है और कहाँ ट्रेड करना है वो भी है, मतलब की अकाउंट। अब बात आती है आपको ट्रेडिंग कहाँ देख के करनी है, मतलब ट्रेडिंग चार्ट। देखिए, हर ब्रोकर आपको अपना चार्ट प्रोवाइड करता है जिसका यूज आप ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं, बट इनके चार्ट में सारे फीचर्स नहीं होते हैं। पर इसका सॉल्यूशन है tradingview.com। इसका ऐप भी आता है और इसकी वेबसाइट भी है। और हाँ, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। ट्रेडिंग व्यू एक बहुत ही अच्छा टूल है, इसलिए इसके बारे में बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको काफी चार्ट टाइप्स मिल जाते हैं, जैसे कि कैंडल, हेलोइन कैंडल, लाइन, हाइकनासी, बार्स, रेनुको, ETC। और मैं पर्सनली कैंडल चार्ट्स का यूज करता हूँ और ज्यादातर ट्रेडर इसी का यूज करते हैं, क्योंकि चार्ट टाइप्स में ये बेस्ट है। और ट्रेडिंग व्यू में आपको काफी सारे टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, रेक्टेंगल, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन टूल। और इसमें आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलते हैं जिनका यूज आप फ्री में कर सकते हैं। बट कुछ फीचर्स जैसे कि मल्टीपल स्क्रीन्स और 3 से ज्यादा इंडिकेटर एक बार में यूज करना, ये सारे पेड में आते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप इसके पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं, नहीं तो फ्री में ये आपको बहुत कुछ दे देता है। और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आपके पास अकाउंट है, कैपिटल है, चार्ट कहाँ देखना है वो है, पर करना क्या है अब। नाउ दिस इज द टाइम फॉर लर्निंग। तो हमको क्या सीखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक चीजों को सीखना है, जैसे कि बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, स्टॉप लॉस, टारगेट, लिमिट ऑर्डर्स, मार्केट ऑर्डर, एग्जिट, व्हाट इज ट्रेलिंग, MIS, CNC, NRML, GTT, ये तो आपको पता ही होने चाहिए। सेकंड चीज आती है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पुल बैक, जोन, रीटेस्ट, ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, चार्ट पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स की ई-बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत ही कम प्राइस में। तीसरी चीज जो आपको सीखनी है वो है कुछ टूल्स, जैसे कि ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, रेक्टेंगल, स्केल, लॉन्ग पोजीशन टूल, शॉर्ट पोजीशन टूल और फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इतने टूल्स आपके लिए इनफ है। चौथी चीज आती है कुछ इंडिकेटर्स। पहले तो आपको ज्यादा इंडिकेटर्स पे रिलाई नहीं होना है, बट ये इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वॉल्यूम, मूविंग एवरेज, RSI और पिवोट पॉइंट्स। अब बात आती है पांचवी चीज जो आपको सीखनी है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और इमोशन कंट्रोल। पहली जो चीजें थी वो उसको सीखना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते। बट ये जो चीजें हैं इनके बिना आप कुछ भी करके कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कितना भी अच्छा एनालाइज सीखने के बाद में, एंट्री एग्जिट करने के बाद में भी आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, जिसका कारण ये चीजें हो सकती हैं। इसीलिए इन पे यहाँ ध्यान देना चाहिए। तो आप चलिए चलते हैं अपनी सातवीं चीज पर, जो कि है ट्रेडिंग रूल्स। विदाउट रूल्स और डिसिप्लिन अ ट्रेडर कैन नॉट बी अ ट्रेडर। और एक ट्रेडर वो इंसान होता है जो कि अपने रूल्स को बनाता है और उसको डिसिप्लिन से फॉलो करता है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ ट्रेडिंग रूल्स, मिस्टेक्स और टिप्स प्रोवाइड किए हुए हैं। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स हैं। तो इस वीडियो में दिखाना इतना आसान नहीं था, तो इसकी मैंने PDF बना दी है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी प्राइस 6 रुपीज है। 6 रुपीज करना तो उसको फ्री भी कर सकते थे, बट इन लिस्ट को बनाने में काफी टाइम लगा है और ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं, फ्री की चीज को ज्यादातर लोग हल्के में ले जाते हैं, और मैं चाहता हूँ इसको जो भी ले वो डेडिकेशन से इसको पढ़े, इसलिए बस 6 रुपीज। इसमें मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, इससे ज्यादा तो मेरा खर्चा हो जाता है। तो आप चलते हैं 8वीं चीज पर, जो कि ट्रेडिंग के लिए जरूरी है। ये है तो बहुत ही ज्यादा सिंपल, बट बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, जो कि है नोटबुक।
चाहे वो नोटबुक 10 रुपए की हो चाहे 20 रुपए की हो, क्योंकि आप इस नोटबुक में ट्रेडिंग रूल्स को लिखेंगे, ट्रेडिंग प्लान्स को लिखेंगे, जर्नल्स बनाएंगे और एनालिसिस को लिखेंगे। एज अ ट्रेडर आपको ट्रेडिंग जर्नल्स को जरूर मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये आपको ट्रेडिंग मिस्टेक्स और आपके ग्रोथ को एनालाइज करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। लेट्स टॉक अबाउट 9th थिंग जिसके बिना आप ना ट्रेडर बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, ना ही कोई अच्छी जॉब ले सकते हैं, ना ही टीचर, ना ही डॉक्टर। आखिर ये चीज क्या है? कॉन्फिडेंस एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ। Confidence and believing in yourself is the first ingredient for making a dish of successful career. Now the turn for 10th thing. बहुत सारे लोग इस बात को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले आते हैं। वो लोग अपने सिर्फ गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए वो हार्ड वर्क में लगे रहते हैं, जिससे वो बहुत सारा पैसा कमा सके। तो आखिर ये क्या चीज है? दिस इज रेस्ट, मतलब आराम। देखिए, ट्रेडिंग इज डेफिनेटली अ स्ट्रेसफुल फील्ड, एटलीस्ट जब तक आप एक बिगिनर हैं। सो इसी कारण आपको अपने काम से ब्रेक लेना चाहिए कुछ टाइम के लिए, चाहे डेली बेसिस हो, वीकली बेसिस हो, मंथली बेसिस हो। और इसी कारण मार्केट में सैटरडे और संडे हॉलीडे रहता है, क्योंकि हर ट्रेडर पैसों के आगे हर चीज भूल जाता है। और शायद इसी कारण ट्रेडर्स को वीकेंड पसंद नहीं होते हैं। इसी कारण आपको कुछ टाइम के लिए बाहर घूमने जाना चाहिए, बिना किसी डिवाइस के। आप वॉक पे जा सकते हैं, रनिंग पे जा सकते हैं, जिम जा सकते हैं, और आपको मेडिटेशन को ट्राई करना चाहिए। एंड स्पेंड सम टाइम्स विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, जहां पर आपको ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि आप उस टाइम पर ट्रेडिंग से ब्रेक ले रहे हैं। अगर वहां बात कर रहे हैं तो ब्रेक लेने का फायदा ही क्या रहेगा? देखिए, ट्रेडिंग को सीखने के लिए हम रेगुलर बेसिस पर ट्रेडिंग वीडियोस को प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम सारे के सारे ट्रेडिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। और इस वीडियो में जिन टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया है उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक चीज और, हर एक नया ट्रेडर ट्रेडिंग करियर की स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करता है, जिन पर आपको वर्क करना चाहिए। और इसी पर हमने एक वीडियो बनाया 5 बिग मिस्टेक्स ऑफ ट्रेडिंग विद सॉल्यूशन, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और राइट साइड में क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। एंड फॉर अदर वीडियोस क्लिक ऑन लेफ्ट साइड एंड चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल्स। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।